हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट वीडियो अंडर बजट। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही खूबसूरत ईद आउटफिट की वीडियो शेयर करूंगी। आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कोई लोन का ड्रेस जो है उसको कस्टमाइज करूं, उसको रिक्रिएट करूं, तो ये वीडियो स्पेशल आप सबकी रिक्वेस्ट पे आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपना ईद का आउटफिट जो है उसको अंडर बजट में रिक्रिएट किया। तो बेसिकली ये ड्रेस में अपना दाना नीर से इंस्पायर होकर इस ड्रेस को रिक्रिएट कर रही हूँ। दाना नीर ने ये वाला ड्रेस एक ड्रामा में पहना था, मुझे ड्रामा का नाम तो नहीं पता, बट ये मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था इसका कि मैं इस ड्रेस को अंडर बजट में रिक्रिएट करके आप लोग को दिखाऊं। तो इसलिए इसका फैब्रिक लेने के लिए मार्केट में जा रही हूँ। इस ड्रेस को हम सेम इसी स्टाइल में, इसी कलर में हम इसको रिक्रिएट करेंगे। तो इसको रिक्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए था इसका फैब्रिक, जो कि मर्चेंडा कलर में था हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इस शॉप पे पहुंची हूँ। इनके पास सारा ही लोन का फैब्रिक पड़ा हुआ था, जो कि आजकल गर्मियों के हिसाब से बेस्ट फैब्रिक है। और इस दफा ईद पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इस ड्रेस को लोन पे ही बनाऊंगी। वैसे भी आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं लोन के ड्रेसेस के आइडियाज और उसको रिक्रिएट करना, उसको कटिंग करना, स्टिचिंग करना आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है और इंशाल्लाह इसके बाद भी आप लोग को मेरे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी कि किस तरह से आप लोग अपने लोन के ड्रेसेस को डिजाइन कर सकते हैं डिजाइनर की तरह, वो भी अंडर बजट में। उसके लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी मेरे चैनल पे आप लोग को ऐसे ही अंडर बजट में रिक्रिएशन की वीडियो जो है वो मिलती रहे और आप लोग भी अपने बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है उनको डिजाइनर की तरह बना सके। तो यहाँ पर ये भाई ने मुझे ये वाला कलर दिखाया, जो कि बहुत ही मतलब कि उससे ऑपोजिट था। ये मतलब से पर्पल शेड आ रहा था, बट मुझे इसका जो कलर था ना वो मुझे पिंक में चाहिए था, मर्जेंडा कलर में, जो कि इन्होंने मुझे ये दिखाया था, बट ये मैच नहीं हो रहा था। इसके अलावा इन्होंने मुझे एक और फैब्रिक दिखाया जो कि ये वाला है। थोड़ा बहुत ये मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वो कलर नहीं है। ये भी थोड़ा पर्पल से शेड आ रहा था इसमें। तो इनके पास ये वाला कलर नहीं पड़ा था, इसलिए फिर मैं आगे चली गई। तो यहाँ पर एक ये भाई ने साइड पे एक स्टोर लगाया हुआ था लोन के फैब्रिक का, तो इनके पास मुझे सेम वो वाला कलर जो था वो मिल गया, जो कि ये 300 रुपए गज के हिसाब से दे रहे थे। तो मैंने ये वाला फैब्रिक लिया था 5 गज का, जो कि मुझे 1500 रुपए में पड़ा था। अब मुझे चाहिए था इस ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए एक पैच, जो कि हमारे ड्रेस की जो लुक है उसको इनहेंस करेगा। तो इसके बाद मैं आ गई थी पैचेस वाली शॉप पे। तो यहाँ पर मुझे काफी तरह के पैच जो है वो नजर आए, बट मैं चाह रही थी कि मुझे सेम इस कलर में पैच मिले, मतलब उसके बाद थोड़ी एम्ब्रॉयडरी जो है वो किसी और कलर की हो जाए, बट जो उसका ऑर्गेन्जा है ना साइड वाला, वो सेम इसी कलर में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला भी मुझे बहुत ही पसंद आया था, बट ये ब्लैक कलर में था। तो मर्चेंडा कलर पे ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगना था, तो इसलिए ना ये वाला फिर मैंने नहीं लिया था। उसके अलावा इन्होंने मुझे ये ऑफ वाइट में एक दिखाया था कि आप ये लगा लें। इसका भी काफ़ी ये नीट पैच बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर बहुत अच्छी हुई है, बट इसके भी उसके ऊपर मैंने रख के देखा तो मुझे ना ये पर्सनली उसके ऊपर इतना उठ नहीं रहा था कलर, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला भी नहीं लिया। वैसे ये 200 रुपीज़ गज के हिसाब से दे रहे थे, मतलब कि आपको जस्ट इसकी एक बेल जो है ना वो 200 रुपये गज के हिसाब से यहाँ से मिलेगी। तो फैब्रिक तो बहुत ही ईजीली हमने ले लिया, बट यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट काम ये था कि इसके ऊपर हमने पैच लगाना है जो कि इस ड्रेस के ऊपर बहुत ही सूट करे। और उसके अलावा यहाँ पे ये भाई ने मुझे एक बेल दिखाई, मुझे चाह रही थी कि इसके ऊपर मैं ना कोई बेल शेल लगा लूँ जो कि इसके ऊपर अच्छी भी लगे। तो इसकी बेस यहाँ पर ना ये थोड़ा लाइट सा कलर था, तो मैंने कहा कि इसका साइड से फैब्रिक निकल जाएगा तो ये तो इसके ऊपर लग सकती है, बट मतलब कि ये मुझे इतनी खास समझ नहीं आई। मतलब ये कि ऑप्शंस तो काफ़ी थे मेरे पास, बट मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा पैच हो, कोई ऐसा मतलब कि नेक बना हो या उसका पैच बना हो, बॉर्डर बना हो या बेल बनी हो, जो कि इसके ऊपर मैं रखूँ तो वो इसके ऊपर उठे और पता लगे कि हाँ जी कोई चीज़ लगाई है। तो उसके अलावा इन्होंने मुझे एक ये वाली बेल दिखाई, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट जो इसका कलर था ना इसमें पर्पल शेड जो आ रहा है वो थोड़ा लाइट सा था। और उसके अलावा इसकी जो साइड पे ऑर्गेन्जा है वो भी कोई और कलर में थी, और मुझे सेम कलर में चाहिए थी, मर्जेंडा कलर में, और इनके पास वो वाला कलर नहीं था। इन्होंने मुझे फिर ये ब्लू वाली दिखाई कि अगर आपको ये अच्छी लगती है तो ये लगा लें, बट ये भी कोई इतनी खास नहीं लगी मुझे। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर मैंने 3 शॉप विजिट की थी पैच ढूंढने के लिए, जस्ट ये एक शॉप नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर अगली शॉप पे आ गई, तो यहाँ पर इन्होंने मुझे सेम कलर में, मतलब जो मेरे ड्रेस का कलर है सेम वैसे इन्होंने मुझे ये पैच निकाल के दिया, जो कि इसका नेक का पैच बना हुआ था। तो इनके पास ये 2 पड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि आप दोनों ले लें, आपके कहीं यूज़ हो जाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने दोनों जस्ट इसलिए लिए कि एक मैं इस पे लगा लूँगी, एक मैं कहीं और लगा लूँगी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये इसके स्लीव्स पे लगने चाहिए। और ये आप लोग देखें कि इसका कलर बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है। फिर मैंने इसके साथ लिया एक नेट का दुपट्टा जो कि मैंने 3 गज का लिया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो पैच है वो इन्होंने मुझे 400 रुपीज़ के, दोनों इसके जो गले के पैच है वो दिए थे। 200 का एक और 2 इसके हुए 400 रुपीज़ के, ठीक है। और उसके अलावा नेट का जो मैंने दुपट्टा लिया है वो मुझे पड़ा था 500 रुपीज़ में। तो पहले मैंने इसका दुपट्टा जो है वो मैंने व्हाइट में लेके उसको डाई करवा लिया, बट अभी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि वो क्या सीन हो गया था जिसकी वजह से मुझे दुपट्टा इसका दोबारा से लेना पड़ा। तो ये आप लोग देखेंगे घर में पहुँच चुकी हूँ। तो ये हमारे पास फैब्रिक है जो कि सेम वो कलर है जो कि दनारी ने पहना हुआ है ड्रेस। और ये बहुत ही प्यारा कलर लगता है, समर्स के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कलर है। और लोन का ड्रेस जो है, आजकल सभी को ये टेंशन पड़ी है कि हमारे पास लोन का ड्रेस तो हमने ले लिया है लेकिन समझ नहीं आ रही कि हम उसको किस तरह से डिज़ाइन करें। तो इसलिए ये वीडियो मैं आप सबकी परेशानी दूर करने के लिए लेके आई हूँ कि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। अपना ड्रेस जो है वो ईद का ड्रेस है या आप लोग वैसे ही कैजुअल पहनना चाहते हैं या आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके लिए आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि आप लोग अपने ड्रेसेस को किस तरह से डिज़ाइन करें, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। और ये आप लोग देख लें कि एग्जैक्ट यही कलर जो है ये मैंने मार्केट से बाय किया है, जो कि थोड़ा मुश्किल से मिला था लेकिन मिल गया था। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि ये ड्रेस मैं ज़रा रेड से इंस्पायर होकर बना रही हूँ, तो सेम ये स्टाइल होगा, सेम यही कलर होगा और इसी तरह से हम इस ड्रेस को बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। और लास्ट पे आप लोग को मैं ये भी बताऊंगी कि हमारा ये ड्रेस कितने में रिक्रिएट हुआ है। उससे पहले आप लोग ये देखने कि ये वाला पैच जो है ये मैंने मार्केट से बाय किया था, जो कि एग्जैक्ट वही कलर का मुझे मिल गया था। थोड़ी मेहनत लगी थी लेकिन मुझे ये पैच जो है ये मिल गया था और ये बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। मैंने अपनी शर्ट का जो फैब्रिक है उसके ऊपर रख के देखा तो काफी उठ रहा था, मतलब ये लाइट सा गोल्डन सा कलर है, इसमें थोड़ा डार्क है, कहीं पे काम थोड़ा लाइट है, तो काफी अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको देखते ही कहा, मैंने कहा ये वाला जो है ना बहुत सूट करेगा इसके ऊपर। तो मैंने इसको मतलब सोचे बगैर ही मैंने इसको ले लिया कि मुझे सेम कलर मिल गया। और ये आप लोग देखें कि इस तरह से मैंने इसके 2 गले वाले पैच लिए थे, एक जो है वो हम इसके स्लीव्स पे यूज़ करेंगे और दूसरा जो है इसका हम लोग इसका नेक जो है वो बना लेंगे। और ये आप लोग देखें कि जो मैं आप लोग को कह रही थी कि मैंने दुपट्टा इसके साथ डाई करवाया है, वाइट में मैंने दुपट्टा लिया इसके साथ, उसको मैंने डाई करवाया, मतलब कि कपड़े के पैसे, डाई के पैसे। उसके बाद मैंने इसको पिको भी करवा लिया। और जब मैंने इसको घर आके देखा तो ये कलर बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, जबकि मुझे एग्जैक्ट कलर चाहिए था जो कि मेरे ड्रेस का कलर है। तो इस तरह से ये मेरा दुपट्टा जो है ये वेस्ट हो गया। दोबारा फिर मैं उन भाई के पास गई हूँ, मैंने उनको बोला कि आपने ये सेम कलर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये लाइट नहीं हो सकता, मैंने इसका पक्का कलर कर दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन मैंने कहा चले जो होना था हो गया। लेकिन फिर मैंने इसके साथ जो है ना मैंने दोबारा से नेट का दुपट्टा जो है सेम कलर में लिया था, जो कि मैंने कहा मुझे डाई ना करवाना पड़े, तो मैंने फिर ना सेम कलर में इसके साथ दुपट्टा जो है मैंने बाद में ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसके साथ मैंने ये वाली एक लेस जो है ये मैंने ली थी, जो कि मैंने यूज़ नहीं की थी। यहाँ पर ये मैंने ऑप्शनल रख ली थी कि अगर मुझे कहीं यूज़ करनी हुई तो मैं कर लूँगी। और उसके अलावा ये मैंने इसके स्लीव्स के ऊपर लगाने के लिए गोल्डन कलर में ये वाली लेस ली थी, जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी आई हुई है। अगर आप लोग मार्केट जाते रहते हैं तो आप लोगों ने भी ये लेस जो है इसको लाजमी देखा होगा। तो ये मैंने 2 गज ली थी, जबकि ये जस्ट 1 गज जो है मैंने इसके ऊपर यूज़ की थी, बाकी 1 गज जो है वो बच गई थी और ये काफ़ी अच्छी भी लग रही थी इसके स्लीव्स पे लगी हुई। चलें जी, अब हम इस ड्रेस को कटिंग करते हैं और उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी शर्ट जो है वो कटिंग करूँगी, जो कि हम मीडियम से थोड़ा लार्ज साइज जो है वो हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे। बाकी आप लोगों ने अपने साइज़ के हिसाब से सारी मेजरमेंट्स रखनी है। मैं जो साइज़ बनाना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर वो मेजरमेंट्स जो है वो आप लोगों को साथ साथ बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में मैंने इसको आयरन कर लिया अच्छी तरह से, और उसके बाद मैंने इसको 4 फोल्ड में रख लिया। और यहाँ पर मैं शर्ट की जो लेंथ है ना वो मैं 40 इंचज़ रख रही हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो थी बहुत ही मतलब कि इसकी परफेक्ट लेंथ थी। और इसके साथ मैंने फर्शी शलवार जो है वो बनानी है, तो इसलिए ना इसकी लेंथ मैंने 40 रखी थी, जबकि रेडी मेरे पास 37 आई थी इसकी स्टिच होने के बाद। तो यहाँ पर जितनी लेंथ में चाहिए उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं साइड से कट कर दूंगी, ताकि इसको हम लोग साइड पे कर दें और बाकी जो हमारी शर्ट की मेजरमेंट्स हैं वो सारी ले लें। तो यहाँ पर इस साइड से जो मेरे पास 4 ओपन साइड है और दूसरी साइड से जो इसकी है ना वो क्लोज साइड है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर इसकी शोल्डर की सारी मेजरमेंट जो है वो कर लेते हैं, जो कि इसके मतलब ऊपर वाली साइड से हम लोग करेंगे। तो ये नीचे से हम इसको दामन बनाएंगे और ऊपर से हम इसकी शोल्डर की मेजरमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 7.5 इंच पे एक निशान लगाया चौड़ाई में, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 7.5 इंच में लंबाई में भी एक निशान जो है वो मैंने लगाया, जो कि यहाँ पे मैं इसकी आर्म होल की सारी मेजरमेंट जो है वो मैं ले रही थी। और उसके बाद मैंने इसकी में गुलाई दी और इसको मैंने
मतलब इसका आर्म होल जो है उसकी शेप दे ली, ठीक है। उसके अलावा जिसकी बाकी मेजरमेंट्स है वो मैंने लगाई थी, बट कैमरा वहाँ से ना मतलब उस ऊपर के हो गया था, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे वैसे मैं आप लोग को बता दूँ कि इसका मैंने दामन 15 इंचज़ रखा था, और उसके अलावा इसकी जो मैं चेस्ट थी वो मैंने 10 इंचज़ रखी थी, और इसकी जो साइड से लेंथ है, जो आर्म होल से नीचे लेंथ होती है, वो मैंने 18 इंचज़ रखी थी, क्योंकि इसके चाक जो है वो थोड़े लंबे होंगे साइड से जो बंद होते हैं। इसकी फिटिंग मैंने रखी थी 9.5 इंचज़, और उसके अलावा इसकी जो मैंने हिप रखी थी वो मैंने रखी थी 14 इंचज़। तो इस तरह से मैंने शर्ट की सारी मेजरमेंट जो है वो मैंने लगा ली, और उसके अलावा जो साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग जो है वो मैंने कर ली। और यहाँ पे आर्म होल की जो फ्रंट की कटिंग है ना वो थोड़ी डीप थी, और बैक जो थी वो नॉर्मल थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट भी लगा लिए कि यहाँ पे मुझे इतना दामन जो है वो रेडी चाहिए। अब हम लोग इसके स्लीव जो है उसकी कटिंग करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है, और स्लीव्स की लेंथ में लूँगी 21 इंचज़, और जितना इसका आगे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कर लूँगी कट। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए, और इसको मैंने कट कर लिया था कि इतने हमारे स्लीव जो है वो बनेंगे, और बाकी फैब्रिक जो है उसको हम साइड पे कर देंगे, क्योंकि अभी हमने इसकी जो शलवार है उसकी कटिंग करनी है, उसका बेल्ट भी निकालेंगे। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसकी स्लीव्स मैंने कटिंग कर ली है, बट ना इसका आर्म होल की जो लेंथ थी ना, चौड़ाई थी सॉरी, वो थोड़ी कम आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा मैंने कटिंग कर लिया, और इसको मैं ज्वाइन डाल दिया था, और इसको फ्रंट से मैंने 6.6 इंचज़ रखा था सॉरी। तो यहाँ तक हमारी शर्ट कटिंग होगी, इसके स्लीव्स कटिंग होगी। अब हम लोग इसकी शलवार के लिए मेजरमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4 फोल्ड में हमारे पास चौड़ाई कितनी आ रही है। तो ये हमारे पास आ रही थी 17.5 इंचज़, जो कि वैसे नॉर्मल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्शी शलवार के लिए हमारी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए ना फिर मैंने यहाँ पे इसके ज्वाइंट जो है वो मैंने बाद में डाला था। और ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक को रखा है, और ये इसकी क्लोज साइड है, और जो मेरी वाली साइड है वो इसकी 4 ओपन साइड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ जो है वो मैंने मेजर की, जो कि मैंने रखी थी 36 इंचज़। 36 इंचज़ मैंने इसलिए रखी कि अभी हमने इसके ऊपर से जो बेल्ट है ना वो भी हमने कटिंग करनी है। रेडी हमें ये 41 इंचज़ चाहिए, और इसकी बेल्ट हम डालेंगे यहाँ पर रेडी 6 इंचज़। वैसे उसकी मैं लेंथ जो है ना वो मैं रखूँगी 8.5 इंचज़ या 9 इंचज़, क्योंकि फर्शी शलवार जो है वो आप लोग की जो नॉर्मल शलवार की लेंथ होती है ना उससे 2 इंच या 3 इंच जो है वो लेंथ ही होती है। यहाँ पर इसकी शलवार की लेंथ मेजर करने के बाद मैंने इसको 4 फोल्ड में रखा, और इसके बाद मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम लोग साइड पे कर दें, और इसकी शलवार की जो बाकी मेजरमेंट्स हैं वो लगा लें इसके ऊपर। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसकी जो हमारे पास पांचा है उसकी मैंने मेजरमेंट्स ली, जो कि मैंने ली थी 14 इंचज़। रेडी मैंने इसका 13 रखा था, और 14 जो है मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करके इसकी कटिंग की थी। और उसके अलावा यहाँ पर इसकी ऊपर से चौड़ाई में, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि फर्शी शलवार के लिए ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ज्वाइंट जो है वो मैंने डाला था। उसके लिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को लिया, और इस तरह से मैंने इसको साथ रख के, तो इसकी मैंने जो क्रॉस लाइन की हमारी लेंथ है ना वो मैंने इसके ऊपर मेजरमेंट जो है वो इसके ऊपर लगाई थी। और यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया था, और उसके बाद अपनी वाली साइड पे मैं इसकी क्रॉस लाइन की जो लेंथ है ना वो मैं मेजर कर लूँगी, और दूसरी साइड से जिसकी लेंथ है ना वो फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने कितनी रखी थी। उससे पहले यहाँ पे देखें कि क्रॉस लाइन की लेंथ यहाँ पे मैंने 7 इंचज़ दी है, क्योंकि अभी हमने इसकी जो बेल्ट है ना वो भी ऊपर ऐड करनी है इसमें। तो 8 इंच का हमारा इसका बेल्ट हो जाएगा ऊपर, और 7 इंच हमारा नीचे से आ जाएगा। टोटल ये हमारे पास हो जाएगा 15 इंचज़। और ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऊपर से निशान लगाने के बाद मैंने इस तरह से इसको मैंने इंची टेप को रख लिया, और बिल्कुल आप लोगों ने इसके साथ साथ निशान जो है उसको लगा लेना है। थोड़ा सीधा निशान लगाया है मैंने, लेकिन जब मैं इसको कटिंग करूँगी ना थोड़ी सी इसकी मैं शेप जो है वो मैं दे लूँगी। तो ये आप लोग देखेंगे इसको मैंने कटिंग कर लिया है यहाँ पर। और अगर आप लोग के जो आपके पास फैब्रिक है शलवार का उसका बर बड़ा है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ज्वाइंट नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि आप लोग को फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब मेरे यहाँ पे शलवार कटिंग होगी, इसको हमने साइड पे किया। उसके अलावा इसके बेल्ट जो है मैंने कटिंग कर लिया था। उसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी थी 22 इंचज़, और उसकी चौड़ाई जो थी वो मैंने रखी थी 8 इंचज़, ठीक है। उसमें थोड़ी सी मैंने ज्वाइन डाले थे क्योंकि उसका फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया था, बाकी हमारा सूट जो है वो खुला डुला इसमें बन गया था इतने कपड़े में। तो अब हम लोग इसकी सबसे पहले शलवार जो है उसको हम लोग स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग को कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा फर्शी शलवार की डिटेल में वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने शलवार के ज्वाइंट्स
कटिंग किए थे वो मैंने पहले स्टिच कर दिए। उसके बाद इसकी क्रोच लाइन की जो सिलाई है ना वो मैंने लगा ली इस तरह से। दोनों साइड्स की आप लोगों ने सिलाई जो है वो लगा लेनी है। और उसके अलावा इसके पांचे के ऊपर लगाने के लिए ये मैंने बुकरम जो है ये मैंने कट की है। वैसे फर्शी सलवार की जो बुकरम है ना उसके पांचे के ऊपर वो 4 इंच की लगती है, लेकिन मुझे ना वो बहुत ही चौड़ाई में ज्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि इतनी चौड़ी मैंने नहीं रखनी। मैंने इसकी 2 इंच की बुकरम जो है ना वो मैंने कट की। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने इसके फैब्रिक के ऊपर ही इसको पेस्ट कर लिया था। और इसके अलावा मैंने इसके नीचे वाली साइड में पलटा लगा के तो अपने पौंचे जो है वो मैंने रेडी किए थे। तो यहाँ पे जो इसके पांचे के ऊपर लगाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसकी मैं चौड़ाई ली थी 3 इंच और लेंथ जो है वो आपने अपने पांचे के हिसाब से रखनी है। और इस तरह से ना मैंने इसको साइड से फोल्ड करते हुए तो इस तरह से थोड़ा फैब्रिक बाहर की तरफ निकालते हुए मैंने इसके ऊपर एक सिलाई जो है बिल्कुल इसके किनारे पे लगा ली थी। और उसके बाद मैंने इसका जो फैब्रिक है उसको बैक साइड पे फोल्ड करके तो उसके ऊपर एक सिलाई लगाई थी। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने इसके दोनों पांचे जो है उनको मैंने रेडी कर लिया था। आप लोग चाहें तो आप लोग ने जो पांचे के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है वो आप लोग तीले की तार की सिलाइयाँ लगा के भी आप लोग उसको बना सकते हैं, वो भी काफी ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पर इसके पांचे रेडी करने के बाद मैंने शलवार को इस तरह से बिछा के रख लिया। और यहाँ पे हमने जो बड़ी वाली प्लेट डाली है ना इसकी साइड पे, जो कि इसकी साइड पे आएगी, तो वो मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ कि वो हमने कितनी डालनी है। तो डबल फोल्ड में आपने फैब्रिक को पकड़ के इसके ऊपर वाली साइड पे लेके आना है। वैसे मोस्टली इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमारे पास होती है 3.5 इंचेस, लेकिन आप लोग 4 इंचेस भी रख सकते हैं अगर आपको बड़ी प्लेट चाहिए तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई जो थी ना मैंने 4 इंचेस रखी थी, थोड़ी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने इसको थोड़ा कम कर लिया था पीछे की तरफ फैब्रिक को करके। और इस तरह से सेम आप लोगों ने दूसरी साइड पे भी 4 इंच की एक बड़ी वाली प्लेट जो है वो डाल लेनी है। और इसके ऊपर मैंने एक कॉमन पिन जो है वो मैंने लगा ली थी ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो हिले ना। और आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर इसको पिन को लगाना है नीचे वाले फैब्रिक को छोड़ के। तो ये आप लोग देखें कि सेम ऐसे ही मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी 4 इंच की एक बड़ी वाली प्लेट जो है मैंने डाल के तो इसके ऊपर मैंने एक पिन जो है वो मैंने लगा ली थी ताकि फैब्रिक हमारा हिले ना और हमारी बड़ी प्लेट जो है वो इतनी ही डले, ठीक है। उसके अलावा जो इसके सेंटर में जितना फैब्रिक है ना वहाँ पर हम लोग इसके छोटी वाली प्लेट्स डालेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग गैदर्स भी डाल सकते हैं अगर आप लोग को प्लेट्स नहीं डालनी तो ये यहाँ पर हमारे पास इतना फैब्रिक इसके सेंटर में बचा है जो कि हम लोग बाद में जब हम लोग बेल्ट को अटैच करेंगे तब यहाँ पे इसके ऊपर प्लेट्स जो है वो डाल लेंगे। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसकी बेल्ट जो है वो मैंने स्टिच कर ली है। वैसे बेल्ट में एक ही ज्वाइंट आता है लेकिन यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक कम पड़ गया था तो इसलिए थोड़े बहुत ज्वाइंट्स इसमें आ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर वाली साइड पे चले जाएगा, इतना फील नहीं होगा। तो ये आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो बेल्ट की लेंथ है वो हमारे पास 8.5 इंचेस है, जबकि रेडी हमारे पास ये 6 इंचेस रह जाएगी। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने रखी थी 22 इंचेस जो कि मेरे साइज के अकॉर्डिंग थी, बट आप लोग का जो साइज होगा आपने उसके अकॉर्डिंग रखनी है। और यहाँ पर मैंने इसके सेंटर जो है ना बेल्ट की वहाँ पर मैंने एक कट लगाया और इसकी दोनों साइड्स भी मैंने एक कट लगाया ताकि जब हम लोग इसकी बेल्ट को इसकी शलवार के साथ अटैच करेंगे तो हमें पता हो कि ये इसकी साइड आ रही है, यहाँ पर ये इसका सेंटर आ रहा है। इस तरह से ना बहुत ही आसानी हो जाती है इसको स्टिच करने में। तो ये आप लोग देखें कि इसकी बेल्ट की जो साइड है ना वो इधर आएगी, ठीक है, ऊपर बेल्ट जो कट है उसका वो वहाँ पे मैच होगा। और उसके अलावा जो इसका सेंटर है ना मैंने वहाँ से इसको स्टार्ट किया था, मतलब कि जो हमारी बेल्ट की सेंटर है वहाँ से मैंने इसको स्टिच करना स्टार्ट किया था। और उसके अलावा जो हमारे पास बड़ी प्लेट्स है वहाँ से मैंने इसको यहाँ पे एक सिलाई लगाई इसके ऊपर। और उसके बाद जो हमारे पास छोटी वाली प्लेट्स आनी है ना वो भी हमने जो बड़ी बेल्ट डाली है, बड़ी प्लेट डाली है सॉरी, उसका फेस हमने उसकी तरफ ही करना है, मतलब कि सेंटर की तरफ आपकी सारी प्लेट्स का फेस जो है वो होगा और दूसरी साइड की जो प्लेट्स होगी उसका जो फेस होगा वो मतलब कि उसकी तरफ होगा। अभी जब मैं आप लोग को इसको लास्ट पे दिखाऊंगी ना तो आप लोग को समझ आएगा कि मैं किस तरह से कह रही हूँ। इस तरह से मैंने इसके बेल्ट को इसकी शलवार के साथ अटैच कर लिया और इसकी जो पिन्स है वो मैंने निकाल ली थी। और बैक साइड पे आप लोगों ने बड़ी बड़ी 3 प्लेट एक साइड पे हो जाएंगी, 3 एक साइड पे हो जाएंगी, वो आप लोगों ने डाल लेनी है और उसका फेस भी आप लोगों ने ऑपोजिट करना है एक दूसरे की तरफ। तो ये आप लोग यहाँ पर देखें कि इसका हमारे बेल्ट जो है वो मैंने अटैच कर लिया है। अब उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा ली थी ताकि हमारी जो बेल्ट है ना उसमें थोड़ी सफाई आए और यहाँ से इसका फैब्रिक जो है वो नीचे बैठ जाए, ठीक है। तो ये आप लोग देखें कि इस तरह से बिल्कुल मैंने इसके जो किनारा है ना हमारी शलवार का और जहाँ पे हमारी बेल्ट अटैच हो रही है उसके ऊपर मैंने एक सिलाई जो है वो मैंने लगा ली। इसको लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर से इलास्टिक वाली फोल्डिंग जो है वो कर लेनी है। तो ये आप लोग देखें कि यहाँ पर मैंने इसकी इलास्टिक के लिए तकरीबन 1.5 इंच का फैब्रिक जो है उसको मैंने फोल्ड किया इस तरह से और थोड़ा सा फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया और बिल्कुल इसके ऊपर एक सिलाई जो है इसके किनारे के ऊपर लगा ली। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो ऊपर से इलास्टिक की फोल्डिंग होती है उसमें
बल आते हैं तो आप लोगों ने इसको खींचते हैं ना जब फैब्रिक को, तो बल उसमें आने ही आने हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल नरम हाथों के साथ, मतलब कि आराम से, ना ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है ना नीचे वाले को खींचना है। बस आप लोगों ने उसको आराम से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो आप लोग की ना उसमें बल वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऊपर से बेल्ट की फोल्डिंग करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसकी पांचे की बीच वाली सिलाई जो है शलवार की वो लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पांचा जो है तकरीबन इसका मैंने 11 इंचेस रखा था, और सेम ऐसे ही मैंने इसका दूसरा पांचा जो है उसको भी मैंने रेडी कर लिया था, स्टिच कर लिया था, सॉरी। इस तरह से हमारी जो बेल्ट वाली शलवार है वो रेडी हो गई। अब हम लोगों ने इसकी जो शर्ट है उसको हम लोगों ने स्टिच करना है। और यहाँ पर जो मेन चीज है ना वो है इसके ऊपर पैच, जो कि हम लोग घर पे लगाएंगे, बाजार से नहीं लगवाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग घर में पैच अटैच कर सकते हैं अपनी शर्ट के साथ। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो शर्ट है उसको मैंने डबल फोल्ड करके तो उसके सेंटर में एक क्रीज जो है वो बना ली, और उसके अलावा जो पैच है उसको भी मैंने उल्टा आयरन कर लिया था ताकि उसके बिल्कुल सेंटर में एक क्रीज बन जाए। और उसके ऊपर मैंने खरिये के साथ एक सीधी लाइन लगा ली और ऊपर वाली साइड पे एक कट लगाया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और शर्ट के सेंटर में भी मैंने एक कट लगाया हुआ है, और जो शर्ट वाला फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने निशान लगाया है साइडों पे कि इतना इतना हमारा नेक जो है वो आना है। और पैच की साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके तो उसको मैंने अच्छी तरह से आयरन कर लिया था। तो ये यहाँ पर मैंने शर्ट के बिल्कुल सेंटर में मैंने पैच को रखा है। पैच का सेंटर और आपका शर्ट का सेंटर जो है वो ऊपर नीचे आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने इसका जो फ्रंट नेक हमने गोल बनाना है उसके लिए भी मैंने कटिंग की है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने रखी थी 7 इंचज़ और इसकी लेंथ मैंने रखी थी 4.5 इंचज़। और ये बैक नेक जो है इसको भी मैंने कटिंग करके तो इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है और साइडों से मैंने इसको सिलाई जो है वो लगा ली है, ठीक है। तो इस तरह से ना हमारा ये नेक जो है ये सेंटर में आ जाएगा। तो इतना इतना हमारा साइड से पैच जो है वो ऊपर रह जाएगा। दोनों नेक मैंने रेडी करके उनको मैंने साइड पे कर लिया। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमने इसके ऊपर पैच जो है उसको किस तरह से अटैच करना है। सबसे पहले आप लोगों ने पैच को इसके सेंटर में रखना है शर्ट के, ठीक है। और साइडों से मैंने इसको पिंस के साथ सिक्योर कर लिया है ताकि पैच जो है वो हिले ना। और थोड़ा सा फैब्रिक सेंटर से मैं छोड़ते हुए इसका जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है ना उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। बाकी हमारा पैच जो है वो इसी तरह से शर्ट के साथ अटैच ही रहेगा और हम लोग इसको स्टिच कर लेंगे। इसका जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तो बीच वाली साइड से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टिच आपने किस तरह से करना है। तो पहले हम लोग इसको इसके सेंटर वाली साइड से स्टिच करेंगे पैच को, और उसके बाद जो इसके बाहर वाली साइड पे सिलाई आनी है ना वो लगाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों ने पैच को खींच खींच के नीचे नहीं करना, जहाँ जहाँ वो है बिल्कुल आप लोगों ने वहाँ वहाँ इसके ऊपर सिलाई जो है वो लगाते जाना है। और सिलाई को आपने बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर लगाना है, और जो इसके आगे जो पिन आती जाएंगी वो आप लोगों ने साथ साथ निकालते जाना है जहाँ पर मतलब कि आपके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हाफ साइड का बीच वाली साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड पे मैंने इसको स्टिच करना है। तो ये आप लोग देखें कि जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है ना उसको मैं बीच की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, और आपने पूरा पूरा उसको फोल्ड करना, थोड़ा बहुत भी आपने बाहर नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इस यहाँ तक मैंने इसका दूसरा हाफ जो है वो मैंने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसकी जो बाहरी वाली सिलाई है वो लगा रही हूँ। तो उसका भी सेम आप लोगों ने यही करना है कि ऑर्गेन्जा को बीच में फोल्ड करना है। पहले हाफ साइड का हमने सिलाई इसको लगा लेनी है, उसके बाद दूसरी हाफ साइड की सिलाई जो है ना वो आपने बाद में लगानी है। इस तरह से बहुत ही सफाई के साथ आपका पैच जो है वो घर पे लग जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाजार जाने की कि आप पैच लगवाने चाहें, टाइम निकाल के फिर उसको ला के स्टिच करें, तो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो ये देखें कि हमारा बहुत ही सफाई के साथ पैच लग चुका है। अब हम लोग इसका जो फ्रंट वाला नेक है ना उसको हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बीच वाली सिलाई जो है वो लगा लूँगी। बीच वाली सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी जो साइड्स वाली सिलाई है वो लगाऊंगी। और साइड्स वाली सिलाई को आप लोगों ने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाना है, ना आप लोग की बुकरम के ऊपर आए ना बुकरम से दूर जाए, क्योंकि जिस शेप में आप लोग इसकी सिलाई लगाएंगे ना उसी शेप में आपका नेक जो है वो बनेगा। और ऊपर वाली साइड से दोनों साइड से आपका नेक जो है वो बराबर आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही मैं इसका जो बैक वाला नेक है उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। बीच वाली सिलाई लगाई पहले मैंने, और उसके बाद इसकी जो बाहरी वाली सिलाई है वो लगा लूँगी। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद जो इसके बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप लोगों ने कट कर लेना है। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कट करना है, और जो फैब्रिक यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं वहाँ पर हमने लगाने हैं छोटे छोटे कट, ताकि जब हम इसको बैक साइड पे फोल्ड करें तो ये बहुत ही अच्छी तरह और सफाई के साथ हमारा नेक जो है वो बन जाए।
तो इसको भी आप लोगों ने कट्स लगा लेने हैं, बैक नेक को भी और फ्रंट को भी। इस तरह से हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया। इसको तुरपाई हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले आप लोगों ने इसके जो शोल्डर है उनको ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर जो इसकी बुकरम वाली साइड है ना, उसको आप लोगों ने बाहर की तरफ खोल के रखना है, और नीचे वाली साइड हमारी जो है वो फ्रंट वाली है, ऊपर वाली जो है वो बैक वाली है। तो इस तरह से आपने तकरीबन ½ इंच का दबाव देते हुए एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगाई थी, और इसके बाद आप लोगों ने इसके जो स्लीव्स हैं वो अटैच करने हैं। तो यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स लिए हैं उसका भी सेंटर में मैंने एक कट लगा लिया है, ताकि हमारा जो स्लीव है वो बिल्कुल ऊपर से इसके सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैंने इसका हाफ साइड का स्लीव जो है उसको अटैच किया। उसको अटैच करने के बाद मैंने इसका दूसरे हाफ साइड का स्लीव जो है उसको अटैच किया, और ये मैं इसके शोल्डर से सिलाई लगानी स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसके दोनों स्लीव जो है उनको रेडी कर लिया था, अटैच कर लिया था सॉरी। तो उसके बाद मैंने इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाई थी। उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि इसके जो स्लीव्स की फ्रंट साइड है वहाँ से मैंने इसको फोल्ड करके तो एक सिलाई लगा ली थी। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये गोल्डन कलर की एक लेस जो है ये लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि इसको मैं यहाँ रख के लगाऊं तो अच्छी लगेगी, या फिर इसको मैं इसके बिल्कुल कोने पे रख के लगाऊं तो अच्छी लगेगी। तो मुझे इस तरह से अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने इसको ना इसके आगे वाली साइड पर रख के तो मैंने इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा दी थी। और यहाँ पर मैंने जो ऑफ वाइट कलर का गोल्डन कलर का धागा जो है वो मैंने यूज़ किया था, ड्रेस के साथ का नहीं यूज़ किया था, क्योंकि फिर वो नज़र आना था और वो बहुत ही बुरा लगना था। तो ये आप लोग देख लें कि यहाँ पर हमारे दोनों स्लीव्स जो है उसके फ्रंट पे लेस लग चुकी है। तो यहाँ पर लेस लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगाई थी, और यहाँ पे जिसकी साइड से हमने चौक बंद करने हैं ना वो मैंने रखे थे 18 इंचज़, उसकी मैंने लेंथ रखी थी, क्योंकि हमारा ये जो शर्ट है ना ये थोड़ी सी फ्रॉक टाइप में आ रही थी। तो इस तरह से मैंने इसकी दोनों साइड्स की फिटिंग की सिलाई लगाई पहले, और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इसके स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसके 5 इंच के स्लीव्स फ्रंट से खुले रखे थे, और उसके अलावा जितना फैब्रिक था उसको मैंने इसकी सिलाई में कवर कर दिया था। जहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है वहाँ से आपने इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद इस सिलाई को आपने इसकी फिटिंग वाली सिलाई तक ले जाना है, और वहाँ से सिलाई को निकाल लेना है। सेम ऐसे ही आपने दूसरा स्लीव जो है उसको भी फिटिंग में सिलाई जो है उसकी लगा लेनी है। इस तरह से तकरीबन हमारी 80% काम जो है वो हो चुका है। अब मैं इसका जो साइड से हमारे चौक है उसको सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ, तुरपाई नहीं कर रही, बट मैंने इसका जो दामन था ना वहाँ से मैंने इसको तुरपाई किया था, उसको मैंने सिलाई नहीं लगाया था। तो एक साइड के मैंने इसकी जो साइड से चौक है उसको मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब दूसरी साइड का भी सेम ऐसे सिलाई लगा लिया था, और इसके बाद हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो गई थी। बट मुझे इसके स्लीव्स ना बहुत ही खाली खाली लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ और लगाने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ना इसका पैच जो हमारे पास एक और नेक वाला था उसको मैंने कट करके तो उसको मैंने इसके स्लीव्स के फ्रंट पे लगाया था। ठीक है, तो पहले मैंने इसके बीच में से जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसको कट किया, और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई थी ना हमारे स्लीव्स की पैच की ना ये कम कर रही थी, मुझे बहुत चौड़ाई में ज़्यादा लग रहे थे। तो इसलिए इसके बीच वाली जो हमारे पास डिज़ाइन था वो मैंने कट कर लिया, और जो इसके बाहर वाला डिज़ाइन है ना जस्ट हमने वो अपनी इस शर्ट के स्लीव्स के ऊपर अटैच किया था। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स जैसा कि आप लोग को दिखाए थे कि मैंने रेडी कर लिए थे, फिर मैंने इनको उधेड़ के तो थोड़ा सा मैंने फ्रंट से इसको उधेड़ा, और उसके बाद मैंने इसके पैच को इसके स्लीव्स के ऊपर लगाया, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और माशाल्लाह बहुत प्यारा ये ड्रेस हमारा बना था। आजकल ब्रांड्स पे इतने महंगे महंगे ड्रेस पड़े हुए हैं, और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बंदा सोचता है कि इतने महंगे ड्रेस पहने नहीं जाएंगे तो उनका लेने का फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ अपना ईद का आउटफिट जो है वो मैं शेयर करूँ कि किस तरह से मैंने बहुत ही सिंपल और डिसेंट सा अपना ये ड्रेस बनाया है। यहाँ पर अगर हम इस ड्रेस की प्राइस की बात करें तो ये ड्रेस मेरा जस्ट इन 2000 रुपीज़ में बना था। इसी में इसका दुपट्टा इंक्लूड है, इसका फैब्रिक इंक्लूड है, पैच इंक्लूड है, और ये रही हमारे ड्रेस की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा था, और जब मैं पहनूंगी ना तो फिर आप लोग को सही से आइडिया होगा कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। और आप लोग भी ऐसा ड्रेस ईद के लिए लाजमी बनाइएगा। वैसे भी गर्मियों का सीजन है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि हम लोग अपने कपड़े किस तरह से डिज़ाइन करें। आई होप आप लोग की इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और आपका एक ड्रेस जो है उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट्स में कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, ये ड्रेस कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद भी मैं आप लोग के लिए ऐसी ही बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो है वो मैं लेके आती रहूँगी कि किस तरह से आप लोग अपने लोन के ड्रेसेस जो है उनको अंडर बजट में डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है ना, मुझे इस ड्रेस का जो कलर है ना वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमने इसके ऊपर पैच लगाया है वो भी बिल्कुल इसके साथ मैच हुआ था और बहुत ही सूट कर रहा था इसके साथ।
मतलब कि उठ रहा था इसके ऊपर ये कलर। और दुपट्टे को मैंने यहाँ पे पिको करवाया है चारों साइड से, बिल्कुल सिंपल पिको। तो मेरे हिसाब से गर्मियों के लिए इससे अच्छा आउटफिट कोई हो नहीं सकता। और ईद भी आ रही है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना कोई ड्रेस नहीं बनाया तो जल्दी से आप लोग बना लें। अब मैं आप लोग को इस ड्रेस को पहन के दिखाती हूँ कि पहन के इसकी लुक कैसी आ रही थी। टन-टना। तो ये है जी हमारे ड्रेस की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था पहना हुआ। और इसकी फाइनल लुक इतनी अच्छी है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन आप लोगों ने बताना है कि आप लोग को ये ड्रेस कैसा लगा। अब मैं आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये यहाँ पर आप लोग इसकी फर्शी शलवार जो है वो देखें कितनी प्यारी लग रही है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने हील्स वाले शूज़ पहने हुए थे। और इसका आप लोग नेक देख लें, इसके स्लीव्स देख लें, कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसको हमने एप्लिक करवाया है या फिर इसके पैच जो है वो हमने खुद घर पे अटैच किए हैं। बहुत ही सफाई के साथ इसके पैच लगे थे। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आप लोग को आगे भी ऐसे ही बहुत ही अच्छी आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस चीज़ का है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग भी ऐसे अच्छे ड्रेसेस जो हैं उनको अंडर बजट में बना सके। आई होप आप लोग को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, प्यारा सा कॉमेंट कर दें और शेयर कर दें। आप लोग मेरे वीडियोज़ का और मेरे काम को इतना पसंद करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे भी आप लोग के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे मैं अपनी इंस्टा की आईडी मेंशन कर रही हूँ, जल्दी से आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लें ताकि आप लोग को अपडेट्स वहाँ मिलती रहें। और आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आगे आप लोग को किस तरह के ड्रेसेस की वीडियोस चाहिए ताकि मैं उसी हिसाब से फिर रिक्रिएट करूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अदर अंडर बजट रिक्रिएशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, रब रखा।